बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते हमने पढ़ाए गए असबाक की दोहराई की थी। क्या आप सब बच्चों ने इन असबाक के मश्की सवालात के जवाबात याद कर लिए हैं? शाबाश। हमारे आज के सबक का उन्वान है तस्वीरी वजाहत। आज हम तस्वीरी वजाहत की दोहराई करेंगे। छुट्टियों से पहले मैंने आपको तस्वीरी वजाहत का मतलब बताया था कि किसी तस्वीर को देखकर इसके बारे में जुमले लिखना, वजाहत करना या अपने अल्फाज में जुमले बनाना। अंग्रेजी में इसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें हम तस्वीर को देखकर इसके बारे में जुमले लिखते हैं, यानी तस्वीर में जो नजर आ रहा होता है, जो कुछ हो रहा होता है, इसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अपने अल्फाज में बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का उन्वान भी तस्वीरी वजाहत है। इस तस्वीर को गौर से देखें और मुझे बताएं कि ये तस्वीर किस चीज की है। कौन बताएगा? जी, ये तस्वीर एक बाग की है। शाबाश। अब हम तस्वीर को गौर से देखेंगे कि तस्वीर में कौन कौन सी चीजें वाज़े नजर आ रही हैं। जी, बच्चे और झूले। आइए अब हम अपने सबक को पढ़ना और लिखना शुरू करते हैं। बच्चों, सबक पढ़ने और लिखने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? कौन बताएगा? जी हाँ, हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। शाबाश। आप सब बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी नोटबुक खोलें, पेंसिल, रेजर और सब चीजें अपने पास रख लें। बच्चों, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से 5 जुमले बनाएं। आप सब मेरे साथ इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? बाग। और क्या नजर आ रहा है? बच्चे और झूले और फूल, दरख्त और बहुत सी चीजें हैं। सवाल नंबर 1 है, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से 5 जुमले बनाएं। अल्फाज मेरे साथ आप दोहराइए। बच्चे, खेल, बाग, झूले, दरख्त, फूल, सब्ज, बहुत सारे, खुश। अब हम इन अल्फाज में से कोई भी एक लफ्ज लेकर उससे जुमला बनाएंगे। आप दिए गए अल्फाज में से कोई भी लफ्ज अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं और फिर तस्वीर को देखकर जुमला बना सकते हैं। जैसे हमने पहला लफ्ज लिया है बाग, तो बच्चों बाग का क्या जुमला बनाएंगे? बाग का जुमला हम बनाएंगे, बाग में बहुत से झूले हैं। सब बच्चे मेरे साथ बोलें, बाग में बहुत से झूले हैं। नंबर 2 पर हमने लफ्ज बच्चे लिया है। कौन बनाएगा इसका जुमला? जी, सब बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। शाबाश। नंबर 3 लफ्ज हमने लिया है दरख्त। पढ़ें, बाग में बड़े बड़े और सायादार दरख्त हैं। सब बोलें, बाग में बड़े बड़े और सायादार दरख्त हैं। नंबर 4 पे हमने लफ्ज लिया है फूल। सब बोलें, फूल। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। एक बार फिर सब दोहराएं, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। शाबाश। नंबर 5 पर हमने लफ्ज लिया है खुश। बच्चों, तस्वीर में आपको
بچے خوش نظر آ رہے ہیں نا؟ کیوں خوش ہیں وہ؟ جھولے لے کر، جھولوں میں بیٹھ کر، کھیل کود کر بچے خوش ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس کا کیا جملہ بنائیں گے؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ بولیں، بچے جھولا جھول کر خوش ہو رہے ہیں۔ شاباش۔ پھر اس کو دہرائیں، بچے جھولا جھول کر خوش ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کام کو یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر اس کے بارے میں جملے بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں میں آپ کو ایک اور تصویر دکھا رہی ہوں۔ آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر خود اپنے الفاظ میں آسان جملے بنانے ہیں۔ یہ تصویر آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر اپنی نوٹ بک پر اپنے الفاظ میں 5 جملے بنانے ہیں۔ بچوں، اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، اس تصویر میں سب بچے سالگرہ منا رہے ہیں۔ سب بچے بہت خوش ہیں۔ اور تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، رنگ برنگے غبارے اور میز پر کھانے کی بہت سی چیزیں پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تصویر کو دیکھ کر باقی جملے مکمل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ بچوں، آپ اپنی سالگرہ کی تصویر کو بھی دیکھ کر 5 جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ سب کے پاس اپنی سالگرہ کی کوئی نہ کوئی تصویر ہوگی آپ کی البم میں، تو آپ اس کو بھی سامنے رکھ کر 5 جملے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھائی بھی اچھی کرنی ہے۔ اپنی لکھائی پر خاص توجہ دینی ہے۔ بہت اچھی اور خوشخط رائٹنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔